ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रमायाः करणं प्रमाणम, ऐसा प्रमाण का लक्षण किया जाता है। प्रमा इस शब्द का अर्थ है यथार्थ ज्ञान, अर्थात विषय जिस स्वरूप का हो उसी स्वरूप से विषय का ज्ञान। जैसे कि चांदी के विषय में यह चांदी है, इस प्रकार का ज्ञान। इस प्रमा का जो करण है उसे प्रमाण कहते हैं। करण इस शब्द का अर्थ है असाधारण कारण। साधारण जो सबके लिए समान हो, असाधारण उसी कार्य का विशिष्ट कारण। जिस कारण की क्रिया से अविलंब से उसी कार्य की निष्पत्ति हो, उसे उस कार्य का असाधारण कारण कहा जाता है। प्रमाण यह यथार्थ ज्ञान का असाधारण कारण है। प्रमा, प्रमाण, इनमें मा धातु है। मा धातु का अर्थ है जानना। मा धातु से विद्यार्थी प्रत्यय होता है और प्रमेय इस शब्द की निष्पत्ति होती है जो जानने के योग्य है, अर्थात यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। उसी मा धातु से करणवाचक ल्युट प्रत्यय होता है और प्रमाण शब्द की निष्पत्ति होती है। यथार्थ ज्ञान का करण प्रमाण विषय का स्वरूप जैसे होता है उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रमाण उपयुक्त होता है। जैसे कि अगर हमें शक्कर का भार जानना हो तो हम तुला का प्रयोग करेंगे। वही अगर हमें किसी ग्रह का भार जानना हो तो वहाँ तुला का कोई प्रयोग उचित नहीं है, वहाँ अलग प्रमाण चाहिए। 4 उपवेद, 14 विद्याएं, 64 कलाएं, ज्ञात 16 दर्शन, इनमें अलग अलग विषय होने के कारण भिन्न भिन्न प्रमाण बताए गए हैं। सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द यह व्यापक प्रमाण है। इन प्रमाणों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियां यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, उनसे जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अनुमान प्रमाण से होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहा जाता है। शब्द प्रमाण से होने वाले ज्ञान को शाब्द ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से शब्द प्रमाण का अर्थ शाब्द ज्ञान का असाधारण कारण ऐसा होता है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, वाक्य के अर्थ का ज्ञान यही शाब्द ज्ञान है। यही यथार्थ स्वरूप में कहा है वाक्य करणिका प्रमा शाब्दी प्रमा। प्रमा यह स्त्रीलिंगी शब्द होने के कारण शाब्द इसका भी स्त्री रूप किया गया है शाब्दी। वाक्य जिसमें करण हो ऐसा ज्ञान, अर्थात वाक्य के अर्थ का यथार्थ ज्ञान, उसे शाब्द ज्ञान कहा जाता है। शब्द प्रमाण को आप्त और आगम ऐसा भी कहा जाता है। आगम शब्द की निरुक्ति चक्रपाणी ने की है, आगमयति इति आगमः। आगमयति इसमें गम धातु है जिसका अर्थ है ज्ञान। आगमयति इसका अर्थ हुआ बोधयति, जो ज्ञान कराता है वह आगम कहलाता है। किसका ज्ञान कराता है? सूक्ष्म विप्रकृष्टान अर्थान आगमयति। सूक्ष्म अर्थ, सूक्ष्म का अर्थ है दुर्बोध, जो समझ में आना कठिन हो उसे सूक्ष्म विषय कहते हैं। जो सूक्ष्म विषयों के बारे में ज्ञान कराए उसे आगम प्रमाण कहते हैं। विप्रकृष्ट जो हमारे आकलन से परे हो उसे विप्रकृष्ट विषय कहते हैं। अर्थात आगम प्रमाण, आप्त अथवा शब्द प्रमाण, इसका प्रधान अधिकार दुर्बोध और आकलन शक्ति से परे विषयों का ज्ञान यह है। ऐतिह्य यह अलग प्रमाण इतिहास में माना जाता है। ऐतिह्य इस शब्द का अर्थ इतिह आह ऐसा है, जो हमारे पुरखों ने बताया है, हमें जो वृद्ध परंपरा से ज्ञात है उसे ऐतिह्य कहा जाता है। पौराणिक ऐतिह्य प्रमाण बताते हैं। पुराण, रामायण, महाभारत
यह ऐतिह्य प्रमाण है। ऐतिह्य प्रमाण से हमें भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान होता है, लेकिन इस सभी इतिहास ग्रंथों से पहले जो उपवेद है आयुर्वेद, उसकी जो चरक संहिता है उसमें ऐतिह्य यह शब्द आगम आप्त शब्द प्रमाण इसी अर्थ से प्रयुक्त किया गया है। आयुर्वेद की मर्यादा में, चरक संहिता की मर्यादा में ऐतिह्य यह प्रमाण आगमवाचक ही है। शब्द प्रमाण का लक्षण न्याय दर्शन में आप्तवाक्यम शब्दः आप्तोपदेशः शब्दः ऐसा किया गया है। सांख्यकारिका में भी आप्तश्रुतिराप्तवचनम कहा गया है। चरक संहिता में भी आप्तोपदेशः नाम आप्तवचनम इस प्रकार से लक्षण बताया है। इन सभी लक्षणों में आप्तवाक्य, आप्त उपदेश, आप्तश्रुति, आप्तवचन इन शब्दों का प्रयोग किया है, अर्थात आप्तों के द्वारा जो कहा गया है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त इसका लक्षण तर्क संग्रह ने आप्तस्तु यथार्थ वक्ता ऐसा कहा है। जो यथार्थ बोले वह आप्त होता है। जो विषय का यथार्थ ज्ञान करा दे उसे आप्त कहा जाता है। इसी लक्षण का विस्तार न्याय सूत्र के वात्स्यायन भाष्य में किया है। आप्तस्तु खलु साक्षात्कृत धर्मा यथादृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा। यथार्थ ज्ञान देने के लिए आप्त को पहले यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, इसलिए पहला लक्षण बताया है साक्षात्कृत धर्मा। साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, जिसे विषयों का प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान हो, तथा यथादृष्टस्य अर्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्तः। ख्या कहना, चिख्यापयिषा कहने की इच्छा। जैसा यथार्थ ज्ञान प्राप्त है वैसा ही कहने की इच्छा जिसके पास हो, ऐसा यथार्थ वक्ता उसे आप्त कहते हैं। जिसे विषयों का यथार्थ ज्ञान हो, उस यथार्थ ज्ञान को कहने की इच्छा हो और जो विषयों का यथार्थ ज्ञान करा दे वह आप्त होता है। आप्त इसकी निरुक्ति वात्स्यायन ने बताई है साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही। विषयों का साक्षात प्रत्यक्ष ज्ञान उसे आप्ति कहते हैं। इस आप्ति से जिसका व्यवहार होता हो उसे आप्त कहा जाता है। चरक संहिता में विस्तार से आप्त की व्याख्या की है। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ताः तपोज्ञान बलेन येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ताशिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्माद् असत्यं नीरजस्तमाः। तप और ज्ञान इसके सामर्थ्य से जो संपूर्णतया रज और तम से मुक्त हो, जिनका ज्ञान त्रिकाल अमल और अव्याहत हो, उन्हें आप्त शिष्ट विबुद्ध कहा जाता है। तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम, उनका कहना असंशय सत्य होता है। यह श्रद्धा कहाँ से आती है? वक्षन्ति ते कस्माद् असत्यम नीरजस्तमाः। नीरजतम, जिनसे रज और तम निशेषतया निकल चुके हो, ऐसे वह आप्त कस्माद् असत्यम वक्षन्ति, क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोला जाता है तो उसके कई कारण होते हैं। या तो राग द्वेष के कारण झूठ बोला जाता है, या फिर अज्ञान हो, मिथ्या ज्ञान हो, उसके कारण झूठ बोला जाता है। राग द्वेष यह राजस भाव है, मिथ्या ज्ञान अज्ञान यह तामस भाव है। आप्तों के पास ना रज है ना तम है, इसके कारण वह झूठ नहीं बोल सकते। इसी का संक्षेप विमान स्थान में किया है। आप्ता ही अवितर्क स्मृति विभाग विदो निष्प्रीति उपतापदर्शिनश्च। आप्त अवितर्कविद, अस्मृतिविद, अविभागविद और निष्प्रीति उपतापदर्शी होते हैं। यह जो सारी संज्ञाएं हैं उनका अपना एक एक विशेष अर्थ है। नीरजस्तमाः, जिनसे रजतम पूरी तरह से निकल चुके हैं, उसके कारण उनके ज्ञान में कोई भी त्रुटि नहीं रह सकती। यही निष्प्रीति उपतापदर्शिनः इस शब्द से स्पष्ट किया है। जिनका ज्ञान प्रीति और उपताप इनसे रहित हो। रजतम का यही अभाव आप्त की निरुक्ति में चक्रपाणि ने बताया है। आप्ति रजस्तमो रूप दोषक्षयः तद्युक्ताः आप्ताः।
रजस्तमो रूप दोष का क्षय, इसे चक्रपाणि ने आपति कहा है। और इस आपति से युक्त जो हो वह आप्त है। आप्त के ज्ञान के 3 विशेषण हैं, त्रिकाल, अमल और अव्याहत। त्रिकाल भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन 3 कालों का ज्ञान जिसे हो। इन 3 कालों का ज्ञान तो हमें भी होता है। हमें भूतकाल की स्मृति होती है, वर्तमान का प्रत्यक्ष होता है और भविष्य का अनुमान हम कर सकते हैं। तो हमारे ज्ञान में और आप्त के त्रिकाल ज्ञान में क्या भेद है? आप्तों का जो त्रिकाल ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। त्रिकाल विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान जिन्हें हो वह आप्त कहलाता है। यही अस्मृतिविद इस शब्द से स्पष्ट किया है। ज्ञान 2 प्रकार का है, स्मृति और अनुभव। आप्त का ज्ञान जो है वह स्मृति रूप नहीं है, वह अनुभव रूप है। तीनों कालों में जो विषय है वह उस आप्त को प्रत्यक्ष होते हैं। यही वात्स्यायन ने आप्ति इस शब्द के बारे में कहा है, साक्षात्करणम अर्थस्य आप्ति ही, विषयों का साक्षात ज्ञान। तीनों कालों में जो विषय है उनका साक्षात ज्ञान जिसे हो वह आप्त है। अर्थात जो त्रिकाल से परे हो, मुक्त हो, उसी को त्रिकाल का प्रत्यक्ष हो सकता है। दूसरा विशेषण है अमल, जो विमान स्थान में अवितर्क इस शब्द से स्पष्ट किया है। मल अथवा वितर्क, इसका अर्थ है अनिश्चिति, संशय, विपर्य, यह सभी ज्ञान में अनिश्चिति लाते हैं। आप्त का ज्ञान निश्चित स्वरूप का होता है, यथार्थ स्वरूप का होता है। अव्याहत, जिसे कहीं भी कोई रुकावट ना हो, जिसके ज्ञान में कोई भी रुकावट ना हो, जिसकी बुद्धि अकुंठित हो, उसे अव्याहत ज्ञान होता है। यही अविभागविद इस शब्द से कहा गया है। विभाग, इसका अर्थ है एकदेश। आप्तों का ज्ञान किसी विषय में एकदेशी नहीं होता है, सभी विषयों का कृत्स्न संपूर्ण ज्ञान उन्हें होता है। इस प्रकार से त्रिकाल प्रत्यक्ष संपूर्ण ज्ञान होने के कारण उनकी योग्यता बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण उन्हें आप्त, शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। शिष्ट इस शब्द की निरुक्ति चक्रपाणि ने की है, शासति इति शिष्टाः। शासति जगत्कृत्स्नं कार्याकार्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेशेन इति शिष्टाः। शास धातु का अर्थ है उपदेश करना। जो उपदेश करता हो उसे शिष्ट कहा जाता है। कैसा उपदेश? कार्याकार्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश। करने के योग्य क्या है, करने के अयोग्य क्या है, प्रवृत्ति क्या होती है, निवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, इस प्रकार का उपदेश जो करता हो उसे शिष्ट कहा जाता है। बोद्धव्यम विशेषेण बुद्धम एतैहि इति विबुद्धाः। यह चक्रपाणि ने विबुद्ध की निरुक्ति की है। जानने के योग्य जो विषय है वह पूर्णतया जो जानता हो उसे विबुद्ध कहा जाता है। इस प्रकार के आप्त का जो वचन उसे आप्तागम कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ आप्त प्रमाण है वेद, आप्तागमस्तावद वेदः। न्याय वैशेषिकों के अनुसार वेद ईश्वर ने कहे हैं तो इसलिए वह प्रमाणभूत है। मीमांसक वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। वेद किसी पुरुष ने रचे हुए नहीं हैं, इसलिए वह प्रमाणभूत है। वेद के अलावा जो भी आप्त लक्षण से युक्त हो उसका जो वचन है वह भी आप्तागम कहलाता है। लेकिन त्रिकाल प्रत्यक्ष संपूर्ण ज्ञान हो ऐसा मुक्त पुरुष आप्त व्यवहार में मिलना दुरापास्त है। तो वेदों के अलावा किसका वचन प्रमाण माना जा सकता है, इसके बारे में चरक ने मार्गदर्शन किया है। यश्च अन्योपि कश्चित् वेदार्थाद् अविपरीतः परीक्षकैः प्रणीतः शिष्टानुमतः लोकानुग्रह प्रवृत्तः शास्त्रवादः स च आप्तागमः। अन्यः अपि, अन्य भी कोई शास्त्रवादः, शास्त्रवचन आप्तागम कहलाता है। उस शास्त्रवचन के 4 विशेषण दिए हुए हैं। पहला है वेदार्थात् अविपरीताः, वेद के अर्थ के जो अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो ऐसा वचन। दूसरा है परीक्षकैः प्रणीतः, परीक्षक अर्थात बुद्धिमान, जिसके बुद्धि पर शास्त्रों के संस्कार हो, जो प्रमाणों से परीक्षण करके
व्यवहार करता हो उसे परीक्षक कहा जाता है। ऐसे परीक्षक ने जो बताया है वह शास्त्रवचन आप्तागम कहलाता है। तीसरा विशेषण है शिष्टानुमत। शिष्ट इसका अर्थ भी है बुद्धिमान। केवल परीक्षक से बताया हुआ प्रमाण नहीं होता है, शिष्टों के द्वारा अनुमत होना चाहिए। जिस प्रकार से अग्निवेश ने अपने ग्रंथ को ऋषि संघ को सुनाया और ऋषि संघ ने अनुमति दी, तभी उनका ग्रंथ धरातल में प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार से परीक्षकों के द्वारा प्रणीत और शिष्टों के द्वारा अनुमत जो शास्त्रवचन हो उसे आप्तागम कहते हैं। चौथा विशेषण है लोकानुग्रह प्रवृत्तः। शास्त्र इसमें ही है जो हित का उपदेश करता हो, इसलिए वही वचन प्रमाण होता है जो लोकानुग्रह के लिए प्रवृत्त हो। ऐहिक और पारलौकिक उत्कर्ष जिससे हो ऐसा हित वचन आप्तागम कहलाता है। ऐतिह्य शब्द के विवरण में चरक ने इसीलिए कहा है ऐतिह्य नाम आप्तोपदेशः वेद आदि। वेद इत्यादि जो आप्तोपदेश है उसे चरक ने ऐतिह्य प्रमाण कहा है। यह जो तीन प्रकार से ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति और शाब्द, इनमें शाब्द ज्ञान सबसे अहम है। यही चरक ने मुद्रित रूप में निश्चित रूप में कहा है त्रिविधे त्वस्मिन् ज्ञान समुदये पूर्वम आप्तोपदेशा ज्ञानम ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम परीक्षा उपपद्यते। प्रत्यक्ष, अनुमिति, शाब्द, इन तीन प्रकार के ज्ञान समुदाय में प्रथम आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, उसके पश्चात प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा उचित होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? किम ही अनुपरिष्टम पूर्वम यत्तत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम परीक्षमाणो विद्यात्। पहले जो नहीं बताया गया है ऐसा क्या है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से परीक्षा करने वाला जान सके? कुछ नहीं होता है। जो हमें मालूम नहीं होता है उसका परीक्षण हम प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं कर सकते। जो रत्नों के बारे में जानता ही ना हो उसके हाथ में अगर हीरा या माणिक दिया जाए तो वह प्रत्यक्ष से क्या परीक्षण कर सकता है? हीरे के बारे में वह प्रत्यक्ष से यही जान सकेगा कि चमक जिसमें है ऐसा सफेद पत्थर, और माणिक को वह क्या प्रत्यक्ष से जानेगा? अल्प चमक जिसमें है ऐसा लाल रंग का पत्थर, और उनका मूल्य कितना कैरेट है, कैसे तराशा जाता है, यह अनुमान से जानना तो बोलने के परे ही है। उसी जगह जिसके बुद्धि पे इनके बारे में संस्कार पहले से हो, जो पहले से रत्नों के बारे में ज्ञान रखता हो, वही प्रत्यक्ष से जान सकता है कि यह हीरा है, यह माणिक है, और अनुमान से उनके मूल्य का परीक्षण कर सकता है। मॉडर्न फिलॉसफी में भी तो यही कहा गया है, द आई सीज ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू कॉम्प्रिहेंड। हमारी बुद्धि जिसका स्वीकार करने के लिए तैयार है वही हमारी आंखें देख सकती है। यही अन्य शब्दों में कहा जा सकता है द आई कैनॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। अर्थात जो हमारी बुद्धि को मालूम नहीं है वह हमारी आंख देख नहीं सकती है। इसलिए परीक्षण करने के लिए सबसे पहले बुद्धि का संस्कार अत्यंत आवश्यक है। चरक संहिता में ऐसे ही कहा है, शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुणदोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षिणी अतः प्रज्ञान चिकित्सार्थम विशोधयेत्। शस्त्र, शास्त्र और सलिल जल, पानी, यह गुणयुक्त है या दोषयुक्त है यह पात्र के सापेक्ष तय होता है। अगर हमें चिकित्सा यशस्वी करनी है तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। प्रज्ञा विशुद्धि या प्रज्ञा विवृद्धि शास्त्र के संस्कार से होती है। हमारे शास्त्र का ज्ञान तथा हमारे शास्त्र के ज्ञान के लिए उपयुक्त अन्य शास्त्रों का ज्ञान, इनसे बुद्धि पे संस्कार करना सबसे अहम है। इसी प्रकार के वीडियोस लेके फिर से आऊँगी। अगले वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।